और अपनी वोकैबलरी की साइज, वोकैबलरी समझते हो क्या होता है? वोकैबलरी मतलब होता है वर्ड्स, सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली। देखो, अभी उठा के भगा देंगे, कभी ना आओगे इंग्लिश सर्कल में, सीढ़ी के नीचे ही रहोगे जीवन भर। ठीक है? तो वोकैबलरी क्या होता है? कलेक्टिवली, वर्ड्स को कलेक्टिवली, सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? वोकैबलरी बोलते हैं। शॉर्ट में लोग बोल देते हैं वोकैब। क्या बोलते हैं? वोकैब। जरा बोलो तो कैसे बोलना है वोकैबलरी? हाँ, क्योंकि बहुत लोग वोकैबुलरी बोलते हैं। तो पहले तो ये होना चाहिए वो कैब। क्या होना चाहिए? वो कैब। फिर होना चाहिए वोकैबलरी। समझ में आया ना? वोकैबलरी। तो जैसे हम कहते हैं इंग्लिश की वोकैबलरी, इसका क्या मतलब है? हाँ, आइए, टाइम से आया करो, हाँ टाइम से आया करो प्लीज। ठीक है ना? क्लास डिस्टर्ब होता है लेट से आने पर। तो वोकैबलरी जो है, हम कहते हैं इंग्लिश की वोकैबलरी, तो इसका क्या मतलब है? इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं वो सारे इंग्लिश वोकैबलरी हो गई। हिंदी वोकैबलरी, तो हिंदी में जितने वर्ड्स होते हैं वो क्या है? हिंदी वोकैबलरी। और हम कहें श्रीकांत सर की वोकैबलरी, जितना श्रीकांत सर को वर्ड्स आते हैं वो क्या है? श्रीकांत सर। हम कहते हैं आपकी वोकैबलरी। हाँ, मतलब जितने वर्ड्स आपको आते हैं वो क्या है? आपकी वोकैबलरी। तो वोकैबलरी की साइज अलग अलग लोगों की अलग अलग होती है। तो इनकी वोकैबलरी छोटी हो सकती है, इनकी वोकैबलरी बड़ी हो सकती है। मतलब ये ज्यादा वर्ड्स जानते हैं, ये कम वर्ड्स जानते हैं, है कि नहीं? हम सब लोगों को अपना वोकैबलरी क्या करना है? इनहेंस करना है, एनलार्ज करना है, एनरिच करना है। क्या क्या वर्ड बोल दिया मैंने? इनहेंस करना है, एनलार्ज करना है, और एनरिच करना है। एनरिच करना मतलब समृद्ध करना, और धनी करना, और अमीर बनाना। लगता है तुम लोग मार खा जाओगे बहुत जल्दी। इनहेंस मतलब क्या होता है? बेहतर करना, है ना? और एनलार्ज मतलब बड़ा करना। तीनों का मतलब तो सेम ही है ना? एनरिच करना, एनहांस करना, एनलार्ज करना अपनी वोकैबलरी को, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स और सीखना, बेहतर करना। अब आपकी जो वोकैबलरी है वो कैसे इनहेंस होगी, कैसे इनलार्ज होगी, कैसे एनरिच होगी? नए वर्ड्स कैसे सीखेंगे आप? तो बहुत लोगों को लगता है कि रट सकते हैं। आप कुछ सही बताऊं, जितना वर्ड आप जानते हैं रट के नहीं सीखे हैं। अभी जो आपकी वोकैबलरी साइज है, ट्रेन को रटा है आपने, पेपर को, न्यूज़पेपर को, सेंटर को, कोचिंग को, रोड, कार, बैड, गुड, बॉय, गर्ल, हेयर, नोज, आई, ये सब रटा है। ये अपने आप आया है ना? कभी भी रट के नहीं आता शब्द, हमेशा याद रखना, है ना? लेकिन शुरू में जब कोई आदमी शब्द सीखता है तो यही करता है, रटने लगता है कि नहीं? रटना नहीं चाहिए, हमेशा यूज करके, प्रयोग करके शब्द को सीखना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे मैं खा रहा हूं, तो हम कहूँ कि एप्पल, आई एम ईटिंग एप्पल। ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये कैमरा है, ऐसे बोलें इंग्लिश में। कोई कहानी कोई इंग्लिश में सुने, कोई कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री सुने, तो उसमें अपने आप क्या होता है? तो शब्द ही शब्द शब्दों से मिलके बना होता है, तो शब्द सुनने को मिलते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड। भाई सीधे सीधे शब्द ना सीख करके कोई कहानी सुने या पढ़ें, उस कहानी में अपने अपने अलग अलग तरह के आएंगे, वर्ड्स आएंगे। तो हम शब्द सीख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं सीख रहे हैं। कैसे सीख रहे हैं? कॉन्टेक्स्ट में या बैकग्राउंड में सीख रहे हैं। भाई कोई, हम आपको अगर इंग्लिश में कोई कहानी कह रहे हैं, तो इंग्लिश में कहानी कहेंगे तो इंग्लिश के वर्ड्स आएंगे ना उसमें। तो मैं सीधे सीधे वर्ड्स नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कहानी सुन रहे हैं, उसी के थ्रू आप क्या कर ले रहे हैं? वर्ड सीख रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्रिकेट कमेंट्री सुनते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? जैसे वो कमेंटेटर क्या बोलता है कि द बैटर, द बैटर हैज swung, द बैटर हैज swung द बैट हार्ड। या कहता है कि द बैटर स्विंग्स द बैट हार्ड। स्विंग मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे, स्विंग मतलब झुलाना, ऐसे ना? तो द बैटर
स्विंग्स द बैट हार्ड, तो स्विंग मतलब झुलाना, पता चल गया कि नहीं? हार्ड, हार्ड मतलब जोर से, वो भी सीख क्या कि। तो एक तो तरीका ये हो सकता था कि हम लिस्ट बनाएं, कोई कोई हमको लिस्ट दे दे, उसमें लिखा हो SWING, स्विंग, स्विंग मतलब झुलाना या घुमाना। अच्छा, हार्ड मतलब जोर से। अक्सर आप लोग यही करते हैं कि एक ऐसी लिस्ट रहती है, उसमें 50 वर्ड रहेंगे, 100 वर्ड रहेंगे, आप कहेंगे SWING, स्विंग, स्विंग मतलब घुमाना, स्विंग मतलब HARD, हार्ड, हार्ड मतलब जोर से, जोर से, है ना? ऐसा रटते हो ना? तो रट तो जाते हो, क्योंकि रटने की क्षमता अद्भुत है आपके अंदर। रट जाते हैं ना, 100-150 वर्ड रट जाते हैं, लेकिन कितने दिन के लिए रहता है वो आपका? कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए, ना? 2 3 दिन से ज्यादा रहता है, उसके बाद सब क्या हो जाता है, गायब। बहुत लोग तो क्या करते हैं, सोचते हैं डिक्शनरी रट जाएंगे। बहुत बच्चे मुझसे मिले कि सर मैं डिक्शनरी का H तक रट गया था। हमने कहा कितना दिन लगा? कहा 1 साल लगा। हमने कहा अब उसमें कितना है? कहा 1 को नहीं है। क्या मतलब 3 साल खत्म कर दिए? कहा हाँ सर, बाद में पता चला ये सब फर्जी काम है, कि आगे रटते हैं पीछे भूलता है। तो आप इस तरह से जब करेंगे ना, तो आपके साथ भी यही होगा कि अगर 5,000 शब्द रटेंगे तो उसमें से 85 शब्द आपके पास, सिर्फ 50 वर्ड ही आपके पास रहेगा, बाकी सब क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। तो ये तरीका नहीं है अंग्रेजी सीखने का, ठीक है ना? इंग्लिश हमेशा कैसे सीखना है? कॉन्टेक्स्ट में या बैकग्राउंड में सीखना है। मतलब हम अंग्रेजी सुनेंगे, अंग्रेजी पढ़ेंगे, और उसमें अपने आप नए नए वर्ड्स मिलेंगे, हम उन्हें सीखते चले जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिस इज हाउ यू शुड लर्न इंग्लिश। ऐसे ही आपको अंग्रेजी सीखनी है, अंग्रेजी का शब्द सीखना है। समझ में आ रहा है ना? रिच मतलब क्या होता है? रिच मतलब समृद्ध या अमीर, धनी। एंड रिच मतलब समृद्ध करना। देखो, शब्दों के भीतर झांकने पे कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? लार्ज मतलब क्या होता है? बड़ा। LARGE, लार्ज मतलब बड़ा। एक वर्ड होता है लार्ज, जैसे आप कहते हैं लार्ज बिल्डिंग, बड़ी सी इमारत। लार्ज मतलब बड़ा, लेकिन एन लार्ज मतलब क्या होता है? बड़ा करना। तो अंदर झांक रहे हैं तो कुछ दिख रहा है कि नहीं? अंदर इंटरेस्टिंग दिख रहा है कि नहीं? इनहैंस, यहाँ कुछ दिखा नहीं। अब जबरदस्ती हैंस मत कर देना कि सर हैंस है, ये इन है ना, ये नहीं है कुछ, ये इनहैंस एक साथ है, इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। पर इनमें भीतर झांकने पे कुछ इंटरेस्टिंग दिखा कि नहीं दिखा? तो देखो क्या है, पहला चीज तो ये कि आप वोकैबलरी सीखें कैसे, कैसे नए वर्ड्स आप सीखें। तो हमेशा आप कॉन्टेक्स्ट में सीखें, बैकग्राउंड में सीखें। समझ में क्या आ रहा है? उसको यूज करके सीखें। यूज करने का मतलब कोई सेंटेंस बनाएंगे आप, कोई फ्रेज लिखेंगे, है कि नहीं? जैसे आप कह रहे हैं कि समर्थ, समर्थ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैपेबल, है ना? वह समर्थ है, केपेबल है, लेकिन इंग्लिश बोलने में समर्थ है। इंग्लिश, इंग्लिश बोलने में समर्थ है। सामर्थ तो नाउन हो गया, कैपेबिलिटी हो गया। अब देखो बात यह है कि तुम लोगों की पढ़ाई इतनी कमजोर है, तुम अब हिंदी ही नहीं आती है, बात समझ रहे हो ना? बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग चीज हो जाता है ये, कि जब आपकी पढ़ाई कमजोर है, आपको हिंदी भी नहीं आती है, तो अंग्रेजी तो बहुत दूर हो गया ना फिर। समर्थ में और सामर्थ्य में समझ में नहीं आ रहा आपको। आदमी समर्थ होता है, और आदमी के भीतर सामर्थ्य होता है ना? सामर्थ्य कैपेबिलिटी होता है ना? हाँ, वो भी होता है, एबिलिटी भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो मान लो अगर आप ऐसे सीखें कि केपेबल मतलब समर्थ, अब इसको अगर हम थोड़ा सा यूज कर लें कि इंग्लिश बोलने में समर्थ, केपेबल ऑफ, केपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। जानते हो, इससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है। और
आगे जब पढ़ेंगे इंग्लिश तो आप जानेंगे कि क्यों ऐसे सीखना जरूरी है। आगे बहुत आपको ये बात समझ में आएगा कि क्यों कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड में सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे पता चलेगा कि अभी वो बात थोड़ी सी एडवांस लेवल की इसलिए बता नहीं रहे हैं। वर्ड यूसेज होता है कि किसी वर्ड का यूज कैसे होगा, उसके बाद क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। आगे जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो इन सब चीजों पे चर्चा करना है, वो एक समस्या होती है। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट में बैकग्राउंड में कुछ ऐसे किसी बड़े सेंटेंस में अगर किसी वर्ड को सीखते हैं तो उसका फायदा होता है कि उसका यूसेज भी आपको पता चलता है कि इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है और कैसे नहीं हो सकता। ये आगे समझेंगे आप। तो शब्दों को अगर आपका जो शब्द ज्ञान भंडार है आपका, उसको बढ़ाइए, इनहेंस करिए, इनलार्ज करिए। अपनी वोकैबुलरी को क्या करना है? बढ़ाना है। ठीक है। और वोकैबुलरी हमेशा बढ़ाने का तरीका है कि कैसे? बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में सीखे। लिस्ट से रटेंगे उसका कोई फायदा नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी या कोई किताब खरीद ली है और उसी का शब्द क्या कर रहे हैं? रट रहे हैं। इस जन्म में नौकरी नहीं मिलेगी, ये बहुत हार्श शब्द है और यही रियलिटी है। इस जन्म में एसएससी क्लियर नहीं होना है आपका अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कॉन्टेक्स्ट में सीखिए और हड़बड़ाइए मत। जैसे बहुत हड़बड़ाए हुए हैं, गुणा भाग करके बना। उन्होंने देखा किताब में 10,000 वर्ड हैं, रोज 100 सीखेंगे तो 100 दिन में क्या होगा? 10,000 हो गया, उन्होंने बना लिया। ये कैलकुलेशन है कि 100 दिन 100 वर्ड रोज सीखेंगे तो 10,000 वर्ड आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जो है काम नहीं करेगा, करके देखिए। क्योंकि आगे सीखेंगे, पीछे क्या होंगे? भूलेंगे। तो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तब तक पीछे वाला गैप, फिर पीछे आएंगे तो बता आगे वाला गैप, फिर आगे बढ़ेंगे फिर पीछे वाला गैप। तो चला 5 साल हो गया, 85 वर्ड आता है, 50 वर्ड बस 5 साल में। समझ में नहीं आ रहा है? तो वोकैबुलरी हमेशा कॉन्टेक्स्ट में, बैकग्राउंड में सीखना है। ठीक है। आप लोग बहुत कुछ इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या बोलते हैं? शॉर्ट पिच फेंको, शॉर्ट पिच। अब कैसे पता चला? ओवर पिच, फुल टॉस। फुल टॉस फेंकता है। टॉस का मतलब होता है उछाल देना, अब फुल मतलब पूरा, जहां बैटर खड़ा है वहां बैटर के पास बॉल उछाल देना, फुल टॉस। लेकिन इतना दिमाग लगाया नहीं, आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? फुल टॉस। तो कॉन्टेक्स्ट में सीखेंगे तो वो भूलेगा नहीं, आपका अपना बन जाएगा, है कि नहीं? इतनी बार रेस्टोरेंट या दुकानों में लिखा रहता है कि पुल, पुश, क्यों? दिमाग में आपके बस गया है कि पुल मतलब क्या होता है? खींचना। पुश मतलब क्या होता है? धकेलना, धक्का। तो जब कोई चीज इस्तेमाल करके, इस्तेमाल में, बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में सीखते हैं तो भूलता। समझ में नहीं आ रहा है? ये एसएससी एग्जाम में 10,000 वर्ड आना चाहिए आपको, 10,000 वर्ड। अब कौन से 10,000 वर्ड हैं? ये एसएससी एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, या बैंक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, या एनडीए सीडीएस के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा 10,000 वर्ड है आपको मालूम है? ये फिक्स्ड है 10,000 वर्ड की, यही एग्जाम में पूछते ही हैं। और हम तो और कम करके इसको कितना 1,000, 6,000 कर दिए हैं। 6,000 वर्ड्स ही सीखना क्या है? जरूरी, वही एग्जाम में पूछता है। अब कोई आदमी बताए आपको कि ये 6,000 वर्ड कौन है, तो काम आपका आसान हो जाएगा ना। तो आपको मालूम चले कि 70,000 वर्ड में से सिर्फ कितना ही आपको तैयार करने की जरूरत है? 6,000। तो काम आसान नहीं हो गया? अब ये 6,000 वर्ड कौन से हैं मालूम है? देखो, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं एनडीए के, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सीडीएस के, जितने भी एग्जाम्स बैंक के और एसएससी के हुए हैं, आप ऐसा करो, कंप्यूटर चलाने आता है आप लोगों को? तो कंप्यूटर में क्या होता है कि या तो वर्ड में या नहीं तो एक्सेल में आप वर्ड्स को क्या करते जाइए? लिखते जाइए, लिखते जाइए, जितने आज तक वर्ड्स पूछे गए हैं। और जब आप लिख लेंगे और सॉर्टिंग करेंगे, सॉर्टिंग करने का मतलब होता है ए टू जेड अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जब उसकी सॉर्टिंग करेंगे कंप्यूटर पे तो आप देखेंगे कि अरे कितने वर्ड्स हैं, सिर्फ 6,000 वर्ड्स हैं। वही 6,000 वर्ड बार 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 क्या हो रहे हैं?
रिपीट हो रहा है, हर एग्जाम में वही रिपीट हो रहा है। वही एसएससी में पूछ रहा है, वही एनडीए में पूछ रहा है, वही सीडीएस में पूछ रहा है, वही बैंक में पूछ रहा है, वही आईएएस में पूछ रहा है। कमेंट समझ में नहीं आ रहा है? हर जगह वही 6000 वर्ड्स बार बार पूछ रहे हैं। एक ही वर्ड 25 30 50 बार पूछा जा चुका है, एक ही वर्ड। और घुमा हर एग्जाम में, भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जो भी एग्जाम हो रहे हैं, हर एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है? यही 6000 वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। तो ये काम आप खुद कर लीजिए, बड़ा मेहनत हो जाएगा। पहले तो इतना पेपर इकट्ठा करना पड़ेगा, कम से कम 1000 पेपर इकट्ठा करना पड़ेगा ना। फिर उसको क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा, सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो बाजार है ये, बाजार में सब कुछ किया हुआ मिलता है, नहीं आपको करने की जरूरत नहीं। ये जो 6000 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएगा। ब्लैक बुक ऑफ वोकैबुलरी है, उसमें उसने निखिल ने यही करा है, जितने वर्ड्स पूछे गए थे सारा वर्ड्स क्या है कंप्यूटर में करके सॉर्टिंग करके उसकी बगल में क्या कर दिया, हिंदी लिख दिया कि इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। समझ में क्या आ रहा है? तो अब थोड़ा सा काम आसान हो गया आपको, जब ये पता चल गया कि एग्जाम में यही 6000 वर्ड्स जो हैं पूछे जाएंगे। पर जरूरी नहीं है कि यही 6000 हों। जैसे मान लीजिए 20 वर्ड आपसे पूछा गया, तो 20 में 18 वर्ड तो क्या होंगे इसी 6000 में से। लेकिन हो सकता है 2 वर्ड ऐसे हो क्या पूछ लिए जाएं जो इस 6000 के कंपाइलेशन या संग्रह से क्या हो, बाहर। तो वोकैबुलरी की साइज आपकी जितनी बड़ी रहेगी, जितना आप रीडिंग करेंगे, जितना लिसनिंग करेंगे, जितना वोकैबुलरी आपको मालूम रहेगा, उतना ही आपके लिए अच्छा है। समझ में क्या आ रहा है? तो वोकैबुलरी सीखने का तरीका क्या होता है मैं समझाता हूं। आपको हिंदी आती है ना? अगर अभी मैं आपको हिंदी के 200 शब्द दे दूं और उनका अर्थ भी दे दूं, जैसे लिखा हो अविजित जिसको जीता न गया हो, अज्ञेय जिसको जाना न जा सके, उपेक्षा, उपेक्षा मतलब किसी को नजरअंदाज करने की घटना, है ना। अपेक्षा, अपेक्षा मतलब किसी से उम्मीद। ऐसा करके हम 200 वर्ड हिंदी का दे दें, अरे इसकी भी बड़ी बुरी आदत है, इसको भी भगा देंगे। तुमको पढ़ाएंगे नहीं, भगा देंगे। तुम्हारा एडमिशन हो गया है? तुम बीच में जो है जैकेट पहना है देख रहा है ना मुझे, हाँ तुम ही तुमको भगा देंगे हम कोचिंग से। तुमको नहीं यार, इसको। हाँ, नीचे काहे देख रहे हो? 20-22 साल का बच्चा इंग्लिश सीखने आया है। पहली बात तो यही हैरत किया, तुमको नहीं इसको बोल रहे हैं। अरे तुम बैठो यार, ये गाल पे हाथ रखा है। हाँ तुम ही पीछे क्यों? हाँ, क्या देख रहे हो निचवा? तो काहे नीचे देख के कौन पढ़ाई करता है यार? मास्टर साहब आगे हैं। डिफेक्टिव पीस है सब। नहीं क्या बीमारी है? आह, थका दिया बंदे ने। हाँ, तो क्या बता रहे थे यार? हाँ, अगर 200 वर्ड्स हिंदी के दे दें आपको तो आप सीख लेंगे ना, अब भूलेंगे भी नहीं कभी। 5 साल बाद भी याद रहेगा आपको, मैं सच बता रहा हूँ। 200 वर्ड अगर हिंदी के आपको दे दिए जाएं तो आप 5 साल बाद भी वो हिंदी का शब्द भूलेंगे नहीं। अपेक्षा मतलब उम्मीद, आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, आपसे कोई उम्मीद नहीं है। बस 1-2 बार पढ़ लीजिए, 5 साल बाद भी आप इसको भूलेंगे नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है कि 200 वर्ड एक दिन में सीख ले रहे हैं और कभी भूल भी नहीं रहे, परमानेंटली आपका हो जा रहा है, क्यों? देखो, आपको हिंदी भाषा आती है ना, तो हिंदी भाषा का चादर बुना हुआ है। हिंदी भाषा का चादर क्या है? बुना हुआ, उसका वीव कंप्लीट है। तो जब आपको हिंदी भाषा आती है, उसका वीव कंप्लीट है, जब हिंदी का कोई नया शब्द सीखते हैं ना, तो उसी चादर में, उसी वीव में जाके क्या हो जाता है? फंस जाता है, निकलता नहीं। लेकिन आप ऐसा करिए, जिसको हिंदी ना आती हो उसको जरा 50 वर्ड दे दीजिए, रट तो लेगा लेकिन 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, 1 दिन बाद भूल जाएगा, उसको नहीं पचेगा वो। मेरी बात समझना, इसका अर्थ क्या है कि जब कोई भाषा आपको आ जाए
तो उस भाषा के शब्दों को सीखना बड़ा आसान हो जाता, तब आप उसको रट सकते हैं। जैसे मैं, आप शब्द दीजिए मुझे, इंग्लिश के 500 वर्ड दीजिए, आज दीजिए, आज रट लूंगा, और आज से 10 साल बाद भी मैं बता दूंगा आपको पूरे 500, एक भी मेरे दिमाग से बाहर नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे इंग्लिश आ गई है। इंग्लिश का जो चादर है बुन गया है, उसका वीव कंप्लीट है, तो उसमें नया वर्ड जब इंग्लिश का सीखते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, धंस जाता है, फंस जाता है। बात समझ में क्या आ रहा है? तो ये बताओ, लिस्ट से हम शब्द सीख सकते हैं कि नहीं? सीख सकते हैं, लेकिन कब? जब वो भाषा आ जाए तब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भाषा अभी आई नहीं है, शुरू ही कहां से कर देते हैं, लिस्ट से सीख। और उसका नतीजा क्या होता है कि रटते हैं, मेहनत करते हैं, आ भी जाता है, लेकिन फिर समय के साथ क्या होता जाता है, वो विस्मृत हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझ में क्या आ रहा है? तो शब्द सीखना, आप लिस्ट से सीखना, रटना, लेकिन अभी थोड़ा अंग्रेजी क्या हो जाए, आ जाए। हड़बड़ाने से कि नहीं हमको बहुत जल्दी शब्द सीख लेना है। सबसे बड़ा गुण है पेशेंस, सबसे बड़ा ताकत है पेशेंस। जिसके अंदर साहस, धैर्य है, सहनशीलता है, सबसे ताकतवर है। आप अगर विवेकवान हैं तो आपको मालूम है कि हर चीज में समय लगता है। हड़बड़ाने से, तड़पने से कुछ नहीं होने वाला है। घाव भरने में समय लगता है ना, मान लो कोई जख्म है, वुंड है, घाव है, भैया डॉक्टर साहब 2 दिन में उसको क्या कर दो, हो जाएगा। हील होने में, उसको जख्म भरने में समय लगता है कि नहीं? अपना नेचुरल टाइम जो होगा वो लेगा कि नहीं लेगा? हम उसको दूसरे तरीके से भी आपको कहते हैं कि 5 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? 1 महीने में फसल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब धान, अगहनी धान कटने वाला है, कट भी रहा है ना। अब ये बताओ, कोई धान रोपे और कहे 1 ही महीना में क्या हो जाए, धान हो जाए, संभव है? इज दैट पॉसिबल? धान को होने में कितना समय लगेगा? 4 महीने लगेगा। 4 महीने छोड़िए, अब आपके तड़पने से, हड़बड़ाने से कोई फायदा है? कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला। तो अगर वोकैबुलरी को पचने में समय लगता है तो लगेगा, नया वर्ड सीखने में, पचाने में, अपना बनाने में टाइम लगता है। तब बहुत हड़बड़ा जाने से, प्लान करने से कि 100 × 100, 100 वर्ड 100 दिन, 10,000 वर्ड आ गया, मेरा काम हो गया, ऐसा हड़बड़ाने से कुछ होगा क्या? हड़बड़ा के देखो, बहुत हड़बड़ाने के बाद ही तो यहाँ पहुंचे हो। यही तो सत्य है। हमारा क्या रहा है, हड़बड़ाना नहीं है। जिस आपकी तैयारी में वक्त लगेगा, इंग्लिश सीखने में, शब्दों को मास्टर करने में समय लगता है, उसको पचने में समय लगता है, तो हड़बड़ाना नहीं, आराम आराम से करना है। ठीक है? जो 2024 का एग्जाम है, इतना बढ़िया किया, मतलब पहली बार एसएससी ने आपको पूरा वक्त दिया है, नोटिफिकेशन से लेके और एग्जाम के बीच में इतना वक्त है कि कोई बिगिनर भी 2024 के लिए क्या कर सकता है, अपने आप को तैयार कर सकता है। ठीक है? तो आप में से कितने लोग हैं जो अभी शब्दों को रटते हैं? रटने वाले तो होंगे ही जरूर, जो अभी रट रहे थे। आप रट रहे थे, कितना रोज रट लेते थे? 50 तो रट ही लेते, शुरू किए थे, कितना रट लेते थे? कितना? अच्छा, मतलब तुम उतने भी बड़े रटंतू नहीं हो। 10-20 तो बहुत कम हो गया है ना। कुछ लोग बहुत रटते हैं। कौन कौन रटने वाला है भाई? भारत के बहुत जगह कोचिंगों में देखो, बच्चों को अगर जैसे तुम्हें बेवकूफ बनाना हो तो हर चीज को एक प्रोडक्ट का नाम रख दो, कि मैं वोकैबुलरी पढ़ाता हूँ, मैं न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ाता हूँ। समझ में आ रहा है? मैं ट्रांसलेशन पढ़ा। हर प्रोडक्ट का क्या कर सकते हो ना, है एक ही चीज, ये पूरा मिलाकर एक चीज है, लेकिन इसी में प्रोडक्ट सेगमेंटेशन कर दो कि तो क्या होगा कि लड़कों को बेचने में आसानी रहेगी। मेरे सर जी ना वर्ड्स पढ़ाते हैं, वर्ड पावर पढ़ाते हैं, वोकैबुलरी पढ़ाते हैं। कैसे? रोज एक लिस्ट देते हैं, 100 शब्द रहता है उसमें, घर पे जाके उसको क्या करना होता है, रटना, तैयार करा देते हैं। वो जो टीचर है उसको कुल मिला के 3,000 शब्द आता होगा पिछले 35 साल में, लेकिन वो तुमको अगले 4 साल, 4 महीने में 10,000 शब्द साल भर में सिखा देगा। दोनों। हम्म, तो क्या, लेकिन बिकता है प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि तुम तो गांव से आए हो, है ना, बजरंग बली वाले बस पे चढ़ के आए हो, है ना, ठीक है, तेज चलाते हुए आया है ना। अब वो वहां से चले थे तो दिमाग में ख्याल लेके चले थे, सपना लेके चले थे,
बस जितना तेज चलाता था तुम्हारा जोश उतना उफान लेता था कि जाते ही मैं एसएससी को चीर फाड़ दूंगा, विजय हासिल कर लूंगा, है ना। अब जैसे ही कोई टीचर तुमको काम दिया, लग जाते उसके ऊपर, जियो मास्टर साहब। 100 वर्ड रोज आप सिखा रहे हैं, बस 100 दिन के अंदर मेरा 10,000 वर्ड कंप्लीट। बहुत लोग रट रहे हैं, जाके देखना क्या होता है उनके साथ। उनसे पूछोगे ना कैरेट, तो वो कैरेट मतलब बोल देंगे तोता। अरे भैया कैरेट मतलब गाजर होता है, गाजर होता है। कैरेट और पैरेट एक ही जैसा है, इसीलिए समझ में नहीं आया। उसको समझ रहे हो ना, एक जैसा कैसे यार, तोता और गाजर एक जैसा है। लेकिन वो रटा है, क्योंकि रटने में यही होता है कि CARROT कैरेट, PARROT पैरेट, एक जैसा है। तो ये सब गलती नहीं करनी है, वरना बेवकूफ़ बनाने के बहुत तरीके हैं। जैसे मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूँ ना, बहुत मेहनत करके एक्सरसाइज बना करके सब, वो कठिन है तुम्हारे लिए। नया नया बच्चा वो कर नहीं पाएगा ना, उसको समझ पाएगा। समझा रहे ना, एकदम इतना वजनी है कि उसी में दब के मर जाएगा। लेकिन हम चाहें तो उसी को प्रोडक्ट सेगमेंटेशन है भी, कोर्स है, पता है कि नहीं। आप ऐप में देखना तो एडिटोरियल का एक क्लास है, उसकी 129 रुपये पर मंथ फीस है। तो उसका हम प्रोडक्ट सेगमेंटेशन करके कह सकते हैं कि हाँ भाई सर पढ़ाते हैं, वोकैबलरी भी पढ़ाते हैं सर, वो पढ़ा रहे हैं। ये फर्जी है चीज़, है ना, तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोडक्ट सेगमेंटेशन करके तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। पर ये सब तरीका ही नहीं, ना इससे अंग्रेजी आएगा, ना वोकैबलरी आएगा, ना एग्जाम निकलने वाला, ना कुछ होने वाला है। सब फर्जी चीज़ है। मेहनत तुम्हारा सब धरा का धरा रह जाएगा। इतना मेहनत करने के बाद भी कहीं कुछ नहीं पहुंचोगे, अंग्रेजी भी कुछ नहीं आएगा तुम्हें। तो हड़बड़ाओ मत, सब चीज़ का क्या है, एक तरीका है। जो लोग नए हैं उनको अभी बताया नहीं है, आपको तो मालूम है जो पहले से कुछ दिन है। अब 1 दिसंबर से नई बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आज कह देते हैं कि हर चीज़ का जड़ है कि किसी भाषा के साथ कितना जुड़ाव है कि नहीं। अगर कोई भाषा सीखना हो, भाषा सीखने का एक ही तरीका होता है, उस भाषा के साथ आपका कितना लेन देन है, कितना जुड़ाव है। हमने कहा था ना कि 1.5-2 महीने बंगाल रह जाओगे, बंगाली आ जाएगी। 1.5-2 महीने पंजाब रह जाओगे, पंजाबी आ जाएगी। जिस भाषा के संपर्क में रहेंगे वो भाषा आ जाएगी। बहुत सारे लोगों को अंग्रेजी आ गई सिर्फ एक काम करने से, क्रिकेट की कमेंट्री सुनने से। बहुत लोग क्रिकेट की कमेंट्री सुनते सुनते क्या है उनको, उनको इंग्लिश आ गई। बहुत लोग बनारस में हैं जो अंग्रेजों को घुमाते घुमाते होटल में काम करते करते उनको क्या आ गया, इंग्लिश आ गई। तो किसी भी भाषा को सीखने के लिए क्लास की जरूरत नहीं है, और क्लास में सीख भी नहीं पाएंगे। इस तरह की क्लास में तो और नहीं सीख पाएंगे जैसा कोचिंगों में होता है। क्योंकि लैंग्वेज सिखाने वाली जो क्लास होती है उसमें 5 घंटे 4 घंटे का क्लास चलता है। उसमें वहाँ बुलवाया जाता है, लिखवाया जाता है, ठीक है ना। उसमें 10-20 टीचर्स होते हैं, बड़ा सिस्टम रहता है उसमें। तो उसकी फीस भी महंगी होती है कि नहीं। जैसे 7 लाख रुपए फीस है 3.5 महीने का कोर्स का ब्रिटिश काउंसिल में। अब आप 7 लाख रुपए अंग्रेजी सीखने के लिए देंगे, जाएंगे ब्रिटिश काउंसिल। 23 दिन का कोर्स है, अब तो 2-2.5 लाख रुपया फीस हो गया। सेल्टा के कोर्स का नाम है, 23 दिन का कोर्स है, का फीस 1.5-2 लाख रुपए। वो बिगिनर्स के लिए नहीं है, जिनको इंग्लिश थोड़ी आ गई उनके लिए। और जो मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ सब उसका सबसेट ही है। मैं जो जितना इंग्लिश तुमको पढ़ाता हूँ उससे कम कम की फीस बता रहा हूँ। जितना इंग्लिश मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ उससे कम ही इंग्लिश है, जहाँ जाके सीखोगे वहाँ, तब ये फीस है। तो और जिस तरह से मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ वो सिखा भी ना पाएंगे। हालांकि उनका तरीका ठीक है, ज़्यादा अच्छा है मैं कहूँगा, इसलिए क्योंकि वो तुमको सुबह 8-9 बजे बुलाएंगे, शाम को 5-6 बजे छोड़ेंगे। पूरा दिन उन्हीं के साथ रहना है तो अपने आप सीख जाओगे। मतलब एक तरह से तुम्हें बंगाल में बंगाल जाके बंगाली सीखना, वैसे वहाँ इंग्लैंड ही बना दिया उन्होंने। जितने 20-25 लोग हैं, दुकान भी, मेस भी जाओगे तो वहाँ भी बोलने वाला आदमी क्या है, इंग्लिश में। तो संपर्क में रहने से इंग्लिश आ जाता है। तो देखो, अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी के करीब आना पड़ेगा, अंग्रेजी में सुनना पड़ेगा, अंग्रेजी में पढ़ना पड़ेगा। शुरुआत कहीं पर नहीं पड़ेगी, और शुरुआत सबसे कठिन चीज़ होती है। जिसको अंग्रेजी ना आती हो, अगर कुछ सुने तो क्या समझ में आएगा उसको, कुछ पढ़ना चाहे तो क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो जो शुरुआत होती है सबसे कठिन चीज़ होती है। लेकिन घबराना नहीं है। आपको मालूम है ना कि यहाँ बच्चे ऐसे ऐसे सब, जिनको कुछ नहीं आता था, पढ़ पढ़ के क्या हो गए, अंग्रेज बन गए, नौकरी हो गई, अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते लिखते पढ़ते सुनते हैं कि नहीं। और एक नहीं, बहुत हजारों, 10,000 लोग, ठीक है ना। आप भी बन जाएंगे, बहुत आसान है इंग्लिश। लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा थोड़ा, है ना।
हड़बड़ाने से, पकपकाने से नहीं होगा, ठीक है। तरीका है उसका कैसे होगा। हमेशा शुरुआत किससे करनी चाहिए? आसान चीज से। शुरुआत सबसे आसान चीज से करनी चाहिए। जैसे आप पुरानी किताब की दुकान पे जाइए, कबाड़ी की दुकान पे, वहाँ एलकेजी यूकेजी नर्सरी की किताब आती है ना, उसमें लिखा रहता है दिस इज रवि, दिस इज मोहन, दिस इज माया, शी इज माई फ्रेंड, है ना, दिस इज अ काउ, दिस इज अ कार, ऐसा लिखा रहता है ना। यहाँ से शुरू करिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस से। धीरे 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 इंग्लिश आने लगेगी। 2.5 महीने में अंग्रेजी आपको पूरा पढ़ने समझने लिखने बोलने आने लगेगा। समझ में आ रहा है? घबराने की जरूरत नहीं। तो वापस हम आते हैं, अब ये सब बात फिर करनी है ना। आपका बैच कब से शुरू हो रहा है? भूल जाओ अब पुराना, दैट इज अ पास्ट, दैट हैज नो रिलेवेंस एट ऑल, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम सब 1 दिसंबर के विद्यार्थी हो। कब बैच शुरू हुआ आपका? 1 दिसंबर को। बैच किस दिन शुरू हुआ? 1 दिसंबर 2023 को बैच शुरू हुआ आपका, ठीक है। हाँ, जो लोग नए हैं उनको बता दें कि ये बेचारे पढ़ चुके हैं 20 दिन, है ना। हालांकि ज्यादा पढ़े नहीं है। वो कितने दिन की पढ़ाई है? एक क्लास की पढ़ाई है। एक ही क्लास की पढ़ाई है ना, बोलो भाई। वही चीज पढ़ा, एक थोड़ा सा पढ़ा देते तो एक ही क्लास लगता था, और ज्यादा पढ़ा देते तो एक ही क्लास लगता था, पूरा पढ़ा दिए तो एक ही क्लास लगा। तो एक क्लास की पढ़ाई है जो इन्होंने 20 दिन में पढ़ा है। लेकिन वो तरीका सही था ना, थोड़ा 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 रोज 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 पढ़ने से क्या हो गया, वो बैठ गया, दिमाग में आ गया, है ना। तो देखो भाई, 70,000 शब्द हैं, इन्हीं से मिलके पूरा इंग्लिश बना होगा। जितना कुछ हम पढ़ते लिखते बोलते सुनते हैं, देख के ऐसा लगता है अनगिनत शब्द हैं, असंख्य शब्द हैं, पर ऐसा है नहीं। अंग्रेजी लिमिटेड वर्ड्स है, सीमित शब्दों, संख्या यहाँ शब्दों की क्या है? सीमित है, बहुत ज्यादा नहीं है। 70,000 वर्ड्स है। ये कितने तरह के हैं? 9 तरह के, 9। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और पोजीशन, कंजंक्शन और प्रोनाउन कितने हैं? 60। डिटर्मिनर 60, प्रीपोजिशन 80। डिक्शनरी में गिना था मैंने, कितने थे नाउन्स? 39,000 एंट्रीज थी। एडजेक्टिव्स, मजेदार बात यही कि यही पूछा जाता है एग्जाम में। जो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या जो भी पूछा जाता है, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, वो क्या होते हैं? या तो नाउन होता है, नहीं तो एडजेक्टिव, नहीं तो वर्ब, नहीं तो एडवर्ब। ये नहीं पूछे जाते। समझ में नहीं आ रहा है? ये देखने में ज्यादा लग रहे हैं पर ज्यादा हैं नहीं, ठीक है। आगे की क्लासेस में हम लोग क्या करते हैं, हर तरह के वर्ड को पहचानते हैं ना। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, डिटर्मिनर, वर्ब, वर्ब, इसकी पहचान करते हैं ना। जानते हैं कि नाउन किस तरह के वर्ड्स होते हैं, क्या काम करते हैं, इनकी पहचान क्या है, प्रोनाउन क्या वर्ड है, क्या काम करते हैं, पहचान सबके बारे में सीखते हैं। लेकिन अभी हम सिखाएंगे नहीं वो सब। कब से शुरू होगा? अब 1 दिसंबर से वो कहानी अलग शुरू होगी। अभी मैं कुछ और बताना चाहता हूँ आपको। अलग ये बताना चाहता हूँ कि जैसे इनको समझ में नहीं आया कि समर्थ में और सामर्थ्य में क्या अंतर है। समर्थ और सामर्थ्य में क्या अंतर है, यही अंतर आपको पहचानना है। समर्थ नाउन है और समर्थ क्या है? एडजेक्टिव है। देखो, नाउन मतलब होता है कोई व्यक्ति या कोई वस्तु। नाउन का मतलब होता है नाम, और नाम किसका होता है? व्यक्ति का होता है या वस्तु? दुनिया में कोई चीज होगी उसी का तो नाम होगा। देखो, नाउन मतलब होता है कोई व्यक्ति, somebody या something, कोई व्यक्ति या वस्तु। दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो दिखे चाहे न दिखे, अगर दुनिया में कोई चीज है, संसार में किसी चीज का अगर अस्तित्व है,
चाहे दिखे चाहे ना दिखे, उसका नाम तो जरूर है ना कोई ना कोई। जैसे भावनाएं होती हैं, वो दिखती नहीं है पर उनका भी नाम होता है ना। जैसे ईर्ष्या एक भाव है ना, वो दिखता है क्या ईर्ष्या, पर ईर्ष्या है। बहादुरी भी एक गुण होता है, ईमानदारी भी क्या होता है, एक गुण होता है। कायरता, खुशी, गम, अच्छाई बुराई, मोटापा, बीमारी, ये सब चीजें होती है कि नहीं, पर दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो नाउन या तो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं, कॉन्क्रीट मतलब जिसको आप देख छू सकते हैं, और अब्स्ट्रैक्ट जिसको देख छू नहीं सकते। कैंसर होता है कि नहीं, मलेरिया होता है कि नहीं, डेंगू टाइफाइड होता है कि नहीं, पर क्या आप वो देख छू सकते हैं, नहीं। तो कैसा है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको आप देख छू ना सके, जिसको आप देख छू सकते हो क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन। तो नाउन समझ में आ गया होगा। अब ये बताइए सामर्थ्य क्या है, नाउन है क्यों, सामर्थ्य एक चीज का नाम है। हमेशा नाउन किसका जवाब देता है, क्या, कौन, वॉट एंड क्या, और कौन का जवाब देता है। क्या होना चाहिए तुम्हारे भीतर, सामर्थ्य होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए तुम्हारे भीतर, एबिलिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए। समझ में आ रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है, ये किसी नाउन के बारे में चर्चा करता है, ये बताता है कि किस प्रकार का। ये तो हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, किस प्रकार का, कोई, ऑफ व्हाट काइंड, ऑफ व्हाट कैटेगरी। तो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, नाउन है, किस प्रकार का, ये कौन बताता है, एडजेक्टिव। कैमरा क्या है, नाउन। कैमरा कोई चीज का नाम है ना, क्या है, कैमरा है। क्या का जवाब कौन देता है, नाउन देता है। ये कैमरा किस प्रकार का, ये कौन जवाब देगा। तो कैमरा किस प्रकार का, काला। कैमरा किस प्रकार का, नया, पुराना, महंगा, सस्ता, बड़ा, छोटा। तो ये जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूं ये कैसे वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है। तो कोई व्यक्ति, व्यक्ति क्या है, नाउन। कौन, व्यक्ति, कौन आ रहा है, व्यक्ति आ रहा है। तो कौन का जवाब कौन देता है, नाउन। तो व्यक्ति तो नाउन हो गया। अब व्यक्ति किस प्रकार का, समर्थ, केपेबल, एबल। तो किस प्रकार का जवाब कौन देता है, एडजेक्टिव। तो समर्थ क्या है, एडजेक्टिव, एबल केपेबल क्या है, वो एडजेक्टिव। बात समझ में क्या आ रहा है। तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच का भेद समझ में आया है। चलो बताओ आप, निर्माण क्या है, निर्माण, कंस्ट्रक्शन, नाउन है। क्यों, क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। क्या का जवाब दे रहा है ना, तो क्या का जवाब कौन देता है, नाउन। और निर्माण एक प्रक्रिया का नाम है, निर्माण एक प्रक्रिया का क्या है, नाम। गर्मी क्या है, गर्मी, नाउन है। क्या है, गर्मी है। हीट मतलब क्या होता है, गर्मी, HEAT, हीट मतलब गर्मी। गरम क्या है, चाय किस प्रकार की, गर्म। तो HOT, हॉट मतलब गर्म, क्या हो गया वो, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है। तो नाउन के बीच और एडजेक्टिव के बीच फर्क समझ में आ रहा है। अरे यार इसको कहाँ से ले आए हो, बेचारा परेशान है, क्या हो गया, फिसल गए थे इसी वाली सीढ़ी पर, पानी गिरा था क्या, तो नींद आने लगी, नींद तो आ रही है भयंकर। चलो आदत लग जाएगी पढ़ने की, शुरू में होता है ना, किसी चीज की नई आदत पढ़ने में 7 दिन 5 दिन 6 दिन तो लगता है। पहले दिन की क्लास में नींद आएगी, मन नहीं करेगा, पता कहाँ पहुंच गए यार, गाँव से ही था, है ना। लेकिन धीरे 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 क्या होगा, ठीक है। तो शर्ट क्या है, शर्ट, नाउन है, क्योंकि ये कोई व्यक्ति वस्तु है ना, तो वस्तु है शर्ट।
नया एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नया विशेषता बता रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, किस प्रकार का नया, है ना। तो न्यू मतलब नया क्या हो गया, एडजेक्टिव। और शर्ट क्या है, नाउन। समझ में आ गया, बैठिए। और और नया वाला सबको समझ में आ रहा है, इतना जल्दी कैसे समझ में आ जाएगा। शिक्षक टीचर क्या है, हाँ, क्योंकि ये भी तो कौन कौन पढ़ा रहा है, टीचर, टीचर पढ़ा रहे हैं। तो टीचर नाउन हो गया ना, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसको टीचर कहते हैं कि नहीं। टीचर किस प्रकार का, शिक्षक, अच्छा, गुड, बुरा, बैड, क्या है ये, गुड बैड। बूढ़ा शिक्षक, ओल्ड, एडजेक्टिव है। जवान शिक्षक, यंग। तो जब टीचर के बारे में आप कुछ कहते हैं, मोटा, फैट, पतला, थिन, अमीर, रिच, गरीब, पुअर, ये सब क्या है, एडजेक्टिव है। नाउन प्रोनाउन की चर्चा करें, क्या है वो, एडजेक्टिव। हाई मतलब ऊंचा, क्या है ये, नाउन। कैसे, किसी का नाम है क्या ऊंचा, एडजेक्टिव है। ये किसी व्यक्ति वस्तु का नाम नहीं है ऊंचा, बल्कि ये उसकी चर्चा करने वाला शब्द है। टावर क्या है, टावर, नाउन। कोई वस्तु का नाम है ना, टावर। टावर किस प्रकार का, तो ऊंचा, हाई क्या हो गया, ऊंचाई, हाँ, ऊंचाई एक गुण का नाम है। क्या ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा है। हाइट, हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई, HEIGHT, हाइट मतलब क्या होता है, ऊंचाई। हाई मतलब ऊंचा। तो बताइए ये क्या है, ये क्या है, नाउन, है कि नहीं। खतरा क्या है, खतरा, नाउन। क्या ज्यादा है, खतरा ज्यादा है ना, क्या है, खतरा है। डेंजर मतलब क्या होता है, खतरा। किस प्रकार का, खतरनाक, डेंजरस, खतरनाक। तो क्या हो गया, डेंजरस, एडजेक्टिव हो गया, है कि नहीं। गर्मी क्या है, गर्मी, क्या है ज्यादा, गर्मी, क्या लग रही है, गर्मी। गर्मी को क्या बोलते हैं हम लोग, हीट। बढ़ा दो, हीट बढ़ा दो, गर्मी बढ़ा दो। किस प्रकार का है कोई चीज, हॉट है, गर्म है, क्या हो गया ये, एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हैं, आपको समझ में आ रहा है, हाँ। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो बता दे। अभी हम भी थोड़ा फॉर्म में आएंगे ना, अभी कल ही तो गाड़ी ड्राइव करके आए हैं, शाम को पहुंचे हैं 6 बजे, है ना। अभी नींद पूरी हुई नहीं है। 1400 किलोमीटर गाड़ी चलाना बड़ी बात है, हाँ। फिर जाएंगे, गए आए, फिर वहां से ननिहाल गए, वैशाली गए, फलाना गए, चिलाना गए, है ना। ये 420 किलोमीटर तो घर ही है, आते जाते ही कितना हो गया, 840। बाकी 5-6 दिन इधर उधर इधर उधर, 400 किलोमीटर वहां भी चल दिए, है ना। बहुत गाड़ी चला लिए, लेकिन सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं अब, है ना। गाड़ी आराम से चलाया करो तुम लोग। हाँ मतलब गाड़ी में चलाता हूँ 120, 130, 140, 150 ना। ठीक है, लेकिन तुम लोग मत चलाना, है ना। तुम लोगों का अभी तैयार नहीं हुए हो उसके लिए, है ना। पता है गाड़ी चलाना में भी दिमाग है, बहुत दिमाग है उसमें, दूरदृष्टि रखना पड़ता है। छोटा नीचा ऊपर सब कुछ, पूरा साइंस है गाड़ी चलाना ना।
और सारा साइंस धरा रह जाता है जब लक खराब हो, है ना। हाँ, गाड़ी धीरे चलाया करो, 50 60 70 चलाया करो, है ना, इससे ज्यादा नहीं। तो यात्रा क्या है? जर्नी। नाउन। क्या अच्छा रहा? यात्रा अच्छा रहा। एक प्रक्रिया है ना यात्रा, उसका नाम है। तो चाहे व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, भाव का, गुण का, विशेषता का, प्रक्रिया का, गतिविधि का, किसी का भी नाम हो, क्या होता है वो? नाउन। अच्छा। लाल रंग, रेड, क्या है ये? Noun। और रेड मतलब लाल, ये क्या है? एडजेक्टिव। कैसे? कोई चीज किस प्रकार का है? लाल है। शर्ट लाल, तो वहां क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या पसंद है तुम्हें? मुझे रेड पसंद है, लाल रंग पसंद है। जब लाल रंग अर्थ है रेड का, तो क्या हो जा रहा है वो? नाउन। लेकिन जब रेड मतलब लाल, तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वेल मतलब क्या होता है? अच्छा कहाँ होता है यार? यहाँ लिखने दो। वेल मतलब होता है अच्छे से। वेल मतलब होता है कुआं। कुआं जानते हैं ना आप लोग? वेल मतलब होता है स्वस्थ। वेल मतलब होता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, है कि नहीं? देखो, वेल मतलब कुआं, क्या है ये? नाउन। किसी चीज का नाम है ना। कोई व्यक्ति कैसा है? वेल, स्वस्थ है, तो क्या हो गया वो? है किस प्रकार का? एडजेक्टिव हो गया। देखो, ये जो एडवर्ब होते हैं ना, बताते हैं कब, कहाँ, क्यों, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार। तो कोई एक्शन जो है, कोई कार्य किस प्रकार से, कहाँ, किस ढंग से, क्यों, कब, ये बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब। तो कोई काम किस ढंग से? अच्छे से, तो ये क्या हो गया? ये verb। ये इंटरजेक्शन है। क्या है ये? इंटरजेक्शन। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं, मैं आऊंगा, वेल, आई कम। ठीक है, मैं आऊंगा। जो वेल बीच में बोला, वो क्या है? इंटरजेक्शन। जब हम शब्दों की पहचान करते हैं, तो ये सब पढ़ते हैं डिटेल में, अभी तो हम ऐसे ही बता रहे हैं ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक ही है वर्ड वेल, लेकिन वो एडवर्ब भी है, नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, इंटरजेक्शन भी, लेकिन मीनिंग क्या है सबका? अलग अलग। जब वेल मतलब अच्छे से, तब क्या है? एडवर्ब। जब वेल मतलब कुआं, तब नाउन। वेल मतलब स्वस्थ, तो एडजेक्टिव। वेल मतलब ठीक ठीक ठीक, तब इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन समझ में आ क्या आ रहा है? तो शब्दों की पहचान करनी बहुत जरूरी है। तो जो आप 6000 शब्द सीख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं? कौन सी कैटेगरी के वर्ड सीख रहे हैं? नाउन की कैटेगरी के, एडजेक्टिव की कैटेगरी के, वर्ब और एडवर्ब की कैटेगरी। क्योंकि प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन नहीं पूछा जाएगा। जब भी वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो क्या होगा? या तो नाउन होगा, नहीं एडजेक्टिव होगा, नहीं तो वर्ब होगा, नहीं तो एडवर्ब होगा। बात समझ में आ रहा है ना? हम्म। एक जरा फोटो खींच लेना इसका। फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दो। अच्छा बताइए, गुण होते हैं ना, विशेषताएं होती है ना, तो गुण और विशेषताएं जो होती हैं, उनको, वो भी तो नाउन है ना।
भाई दुनिया में जो भी चीज है, चाहे दिखे चाहे न दिखे, तब क्या होता है? नाउन। जरा 10 गुण और 10 विशेषताओं का नाम बताइए तो, जो नाउन हो। जैसे 10 गुण बताइए। देखो, दानशीलता, जेनेरोसिटी, दानशीलता, दानशीलता, जेनेरोसिटी, ये गुण होता है। ईमानदारी, क्या होता है? ऑनेस्टी, है कि नहीं? गुण होता है। साहस गुण होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं उसको? करेज, है ना? विनम्रता, क्या होता है? ह्यूमिलिटी, है कि नहीं? हाँ, सहनशीलता है। सहनशीलता को क्या बोलते हैं? टॉलरेंस, क्या बोलते हैं? टॉलरेंस। और क्या होता है गुण? हाँ, परिपक्वता, मेच्योरिटी, अच्छाई, चलो, गुडनेस, ईर्ष्या, क्या होता है? जेलसी, जेलसी मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। ऊंचाई, हाइट, लंबाई, लेंथ, गहराई, डेप्थ, चौड़ाई, विड्थ, मोटापा, फैटनेस, है ना? ये सब क्या है? ये सब नाउन, क्योंकि ये किसी गुण विशेषता का नाम है। और सब किसका जवाब दे रहे हैं? क्या? लेकिन अगर हम कहें जेनरस, जेनरस मतलब क्या होता है? दानशील। किस प्रकार का कोई व्यक्ति है? जेनरस है, दानशील है। किस प्रकार का? ऑनेस्ट, ईमानदार। देखो, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं? करेजस, करेजस मतलब साहसी, करेजस, साहसी, या साहसिक भी हो सकता है। देखिए, विनम्रता, ह्यूमिलिटी, हम्बल मतलब विनम्र, टॉलरेंट, टॉलरेंट मतलब सहनशील। कोई व्यक्ति किस प्रकार का, ये बताता है किस प्रकार का। और नाउन बताता है क्या और कौन। मेच्योर, मेच्योर मतलब क्या होता है? परिपक्व। गुड मतलब अच्छा। जेलस मतलब ईर्ष्यालु या ईर्ष्यापूर्ण। हाई मतलब ऊंचा। लॉन्ग, लॉन्ग मतलब लंबा। डीप मतलब, डीप मतलब गहरा। वाइड मतलब चौड़ा। फैट मतलब मोटा, है ना? ये बता रहा है किस प्रकार का। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। और ये बता रहा है क्या, ये क्या हो गया?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम कहें अगर कि उपेक्षा, उपेक्षा क्या है? नाउन है। उपेक्षा मतलब क्या होता है? किसी को नजरअंदाज कर देना, उस पर ध्यान न देने की चीज, जो का जो कार्य गतिविधि है उसी को क्या बोलते हैं? उपेक्षा। मेरी उपेक्षा हो रही है, क्या हो रही है? उपेक्षा। नियमों की उपेक्षा मत करिए। उपेक्षा मत करिए मतलब नजरअंदाजी न करिए। तो क्या हो रहा है? उपेक्षा हो रहा है। तो क्या का जवाब क्या दे रहा है? हाँ। उपेक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम्म? उपेक्षा को कहते हैं कि नेग्लिजेंस, नहीं लापरवाही होता है वो। नेग्लेक्ट, क्या होता है? नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करने की या उस पर ध्यान न देने की क्रिया नेग्लेक्ट, उपेक्षा है कि नहीं? उम्मीद या अपेक्षा क्या है? उम्मीद है, अपेक्षा है। उम्मीद या अपेक्षा को क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेशन बोलते हैं। क्या है वो? नाउन है। बात समझ में क्या रहा है? क्या ज्यादा होनी चाहिए या क्या नहीं होनी चाहिए? उम्मीद नहीं होनी चाहिए, एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। तो ये जो नाउन और एडजेक्टिव के बीच का फर्क है, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हैं? ठंडा, कोल्ड, क्या है ये? एडजेक्टिव है। भाई कोई चीज किस प्रकार का है? ठंडा है, कोल्ड है भाई। तो क्या हुआ? और मशक वाला दूसरा नहीं आया? कहाँ गया वो? जौनपुर रहता है वो? जौनपुर चला गया? कब आएगा? उसका छठ खत्म ही नहीं हो रहा है ना? तो छठ पूजा होता है ना, फेस्टिवल, उसी में तो मैं गया था गाँव। तो छठ पूजा क्या है? नाउन है कि एडजेक्टिव है? भाई नाम है किसी चीज का, एक त्योहार का नाम है, वो क्या हो गया? नाउन है कि नहीं? गुब्बारा क्या है? बलून, नाउन है, कोई चीज का नाम है ना। और कलरफुल, रंगीन, एडजेक्टिव। किस प्रकार का? कलरफुल, रंगीन, तो क्या हो गया वो? एडजेक्टिव हो गया। रंग, कलर, नाउन। क्या लग गया है? कलर ना। क्या बदल दो? रंग बदल दो, कलर बदल दो। अमीर क्या होता है? रिच, नाउन। किसी का नाम अमीर है? किसी का नाम होता है क्या अमीर? वो तो डिस्क्राइब करता है ना कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का। अमीर एडजेक्टिव है ना। अमीर जो है किसी को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का। अमीर, तो किस प्रकार का कौन बताता है? Adjective। अमीर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले नाउन और एडजेक्टिव के बीच का फर्क ही नहीं समझ में आ रहा है तुम लोगों को। ढीला क्या है? ढीला, लूज, एडजेक्टिव है। कोई चीज किस प्रकार का है? ढीला है। LOOSE, LOOSE, लूज। तो लूज मतलब क्या हो गया? ढीला, एडजेक्टिव। अनुशासन क्या है? डिसिप्लिन, एडजेक्टिव है। अनुशासन व्यक्ति ऐसा होता है, डिसिप्लिन्ड होता है वो। डिसिप्लिन्ड मतलब क्या होता है? अनुशासित, वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन क्या होता है? नाउन। क्या बरकरार रखना होगा? अनुशासन बरकरार रखना होगा, डिसिप्लिन। डिसाइपल कौन होता है? ए पागल, ये अनुशासन है और ये चेला है। दोनों नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। कौन आया है? चेला आया है, डिसाइपल आया है ना। डिसाइपल, चेला भी तो किसी का नाम है। कोई आदमी को चेला कहते हैं, तुम हमारे सब क्या हो? डिसाइपल हो, चेले हो। समझ में आ रहा ना? हाँ। तो ब्लू मतलब नीला रंग, क्या है ये? नाउन। अब ब्लू मतलब नीला, एडजेक्टिव। तो जब ब्लू मतलब नीला तो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो किसी की चर्चा करेगा ना। पानी किस प्रकार का? ब्लू, नीला।
तो एडजेक्टिव हो गया ना। ब्लू मतलब नीला, किस प्रकार का जवाब दे रहा है? क्या पसंद है? नीला रंग पसंद है। आई लाइक ब्लू, आई लाइक ब्लू, मैं ब्लू रंग पसंद करता हूँ। तो ब्लू मतलब जब नीला रंग, तब क्या हो गया वो नाउन। बात समझ में आ रहा है? अभी भी समझ में आया कहाँ इतना? अभी भी गड़बड़ा जाओगे, मुझे मालूम है ना, ठीक है नहीं? डीप मतलब गहरा, एडजेक्टिव लिखा था है ना। डेप्थ मतलब गहराई, क्या है? नाउन। क्लेवर क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्लेवर किसी का नाम थोड़ी होता है, बल्कि किसी का नाम है गौरव, और उसके बारे में चर्चा कर रहा है। गौरव किस प्रकार का? क्लेवर, चालाक। तो क्लेवर क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और चालाकी, क्लेवरनेस, नाउन। क्लेवरनेस किसी गुण का नाम है ना। क्या है उसके भीतर? क्लेवरनेस है, चालाकी है। अब बैठा नहीं जा रहा है? अब ज्यादा हो गया क्या? अब घर चला जाए? आज की पढ़ाई खत्म? उकताने लगे? व्हाट टाइम इज इट? अभी तो 11:36 ही हुआ, काहे उकता रहे हो? 12:36 हो गया? 12। अच्छा हाँ, तब उकताने की बारी आ गई है। समझ में आ गया? अंधा, ब्लाइंड, एडजेक्टिव है। और और अंधा व्यक्ति या ब्लाइंड पर्सन, नाउन। भाई अंधा व्यक्ति तो कोई व्यक्ति हो गया ना। कौन आ रहा है? अंधा व्यक्ति आ रहा है, ब्लाइंड पर्सन आ रहा है, तो नाउन हो गया। किस प्रकार का? अंधा, ब्लाइंड। तो ब्लाइंड केवल वर्ड जो है एडजेक्टिव है। रवि नाउन है, आदमी है। और रवि अंधा है, ब्लाइंड है, तो ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव है। उसके बारे में चर्चा कर रहा है ना। तो नाउन जो होता है कोई व्यक्ति वस्तु होता है, और उसके बारे में जो चर्चा करने वाला शब्द होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फूड, भोजन क्या है? नाउन। और टेस्टी, स्वादिष्ट क्या है? एडजेक्टिव। समझ में क्या आ रहा है? और टेस्ट मतलब स्वाद क्या है? नाउन। क्या खराब है इसका? स्वाद खराब। क्या खराब है? स्वाद खराब है। तो क्या का जवाब दे रहे हैं ना, स्वाद। तो स्वाद एक ऐसी चीज है, कोई स्वाद। क्या आ रहा है? स्वाद आ रहा है। क्या गायब है? स्वाद गायब है। क्या बढ़ जाएगा? स्वाद बढ़ जाएगा। तो क्या का जवाब देने वाली चीज क्या होती है? नाउन। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। मृत्यु क्या है? मृत्यु, डेथ, नाउन। क्या आ गया है उसका? मृत्यु आ गया। क्या हो गया? मृत्यु हो गया, है ना। हम्म, क्या? मृत्यु। किस प्रकार का? मृत, डेड, DEAD, डेड मतलब क्या होता है? मृत। डेड बॉडी, बॉडी क्या है? नाउन है। क्या? शरीर, बॉडी। और किस प्रकार का? मृत, डेड। तो मृत क्या है? डेड क्या है? एडजेक्टिव है। समझ में नहीं आ रहा है? तो फर्क समझ में आना चाहिए। खट्टा, सावर, SOUR, सावर मतलब क्या होता है? खट्टा। क्या है? एडजेक्टिव है। बता रहा है कोई चीज किस प्रकार का? खट्टा। खट्टापन, सावरनेस, सावरनेस, खट्टापन। क्या आ रहा है? खट्टापन आ रहा है। क्या आ गया है इसके अंदर? खट्टापन आ गया, सावरनेस आ गया है। समझ क्या आ रहा है? खटास। बहादुर, ब्रेव क्या होगा? एडजेक्टिव। किसी के बारे में बताएगा कोई व्यक्ति किस प्रकार का? ब्रेव, बहादुर। क्या होनी चाहिए उसके भीतर? ब्रेवरी, बहादुरी। क्या है उसके भीतर? बहादुरी है। तो बहादुरी क्या हो गया? नाउन। वर्ब आपको पता है ना, आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये सब क्या होता है? वो उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, मरना, बोलना सोना, हंसना रोना, जीना पढ़ना, तोड़ना बनाना, लिखना मिटाना, हटाना, साफ करना, बंद करना, खोलना। तो क्या है ये? वर्ब है ना। वर्ब को पढ़ाने में तो कुछ, पढ़ने समझने में दिक्कत नहीं है।
देखो भाई, इसका भी फोटो खींचोगे क्या? खींच लो, इसका भी खींच लो। इसलिए इसके भेज दिए। नए वालों के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं। जानते हो मैं ये सब क्या कर रहा हूँ? आगे 1 दिसंबर तक तुम लोगों को एक दूसरा चीज पढ़ा रहा हूँ। वर्ड्स, मॉर्फोलॉजी, एटिमोलॉजी पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए पहले शब्दों का थोड़ा थोड़ा पहचान जरूरी है, इसलिए मैं ये सब करा रहा हूँ। आपका समय बहुत कीमती है, तो इसलिए 1 दिसंबर तक हम इंतजार नहीं कराएंगे आपको। आई टीच यू समथिंग यूजफुल, है ना, जो कोर्स स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाते नॉर्मली। हमने बोला था ना कितने तरह के वर्ड्स होते हैं? नाउन और एडजेक्टिव और वर्ब और एडवर्ब, यही ज्यादा होते हैं ना। नाउन कितने बोले थे हमने? 39,000। एडजेक्टिव 17,000। वर्ब, एडवर्ब 3,500। नाउन कोई व्यक्ति वस्तु होता है, एडजेक्टिव उसके बारे में चर्चा करने वाला होता है, वर्ब उठना बैठना गाना, है ना। एडवर्ब क्या होता है? ये वर्ब के बारे में बताता है, कब, कहाँ, क्यों, किस ढंग से, किस लिए, कितनी बार, क्या, कौन। इसका जवाब कौन देता है? नाउन। क्या, कौन, किस प्रकार का, इसका जवाब कौन देता है? एडजेक्टिव। और एडवर्ब किसका जवाब देता है? कब, कहाँ, किस ढंग से, क्यों, किस लिए और कितने बार। इनका जवाब देता है ये एडवर्ब। ठीक है, देखिए, ब्यूटी, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता। ब्यूटीफुल, सुंदर। ब्यूटीफाई, सुंदर बनाना। ब्यूटीफुली, सुंदरता पूर्वक। उन्होंने शॉट खेल दिया है सुंदरता पूर्वक। उन्होंने शॉट को सुंदरता, किस ढंग से? सुंदरता पूर्वक खेल दिया है। ही हैज प्लेड द शॉट ब्यूटीफुली, है ना। तो ये बताइए किस ढंग से? तो सुंदरता पूर्वक। क्या है ये? एडवर्ब। सुंदर बनाना, हटाना, बनाना, निगलना, खाना पीना, उजाड़ना, ये सब क्या है? Verb। किस प्रकार का है कोई चीज? सुंदर है, तो क्या हो गया? एडजेक्टिव। क्या है क्या होनी चाहिए? सुंदरता होनी चाहिए। क्या हो गया ये? तो देखो, नाउन और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब देखने में क्या लग रहे हैं ज्यादा, पर एक्चुअली आपस में क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड है ना। अगर एक शब्द आ गया तो बाकी शब्द अपने आप आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है ना। तो 6,000 शब्द जो तैयार करना है वो आसान है, इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल दिखता है आपको, है कि नहीं। वाइड मतलब क्या होता है? वाइड मतलब चौड़ा, एडजेक्टिव है। और विड्थ मतलब चौड़ाई, क्या है ये? नाउन है। वाइडेन मतलब चौड़ा करना या चौड़ा बनाना, ये क्या है? वर्ब। वाइडली मतलब व्यापक रूप से, व्यापक रूप से। क्या हो गया ये? एडवर्ब। आपस में जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? क्रिएट मतलब क्या होता है? बनाना, क्या है ये? वर्ब। क्रिएटिव मतलब सृजनशील, सृजनशील। देखो, बनाना मतलब सृजन करना भी होता है। क्या करना? सृजन करना।
क्रिएटिव मतलब सृजनशील, जो नया नया चीज बनाए करे वो क्या होता है, क्रिएटिव होता है। क्या हो गया ये, एडजेक्टिव। क्रिएशन, क्रिएशन मतलब क्या होता है, कृति। जो चीज आपने बनाई है वो कृति, आपका क्रिएशन, वो क्या हो गया, नाउन। और क्रिएटिवली, क्रिएटिवली मतलब क्या होता है, सृजनशील तरीके से, है ना, बहुत ही। कहते नहीं, उसने क्रिएटिवली, इसने शॉट को क्रिएटिवली कर दिया, एक नया ही शॉट बना दिया। जैसे कूप खेलता है ना वो, क्या नाम है, सूर्य कुमार यादव। ही हैज प्लेड दिस शॉट क्रिएटिवली। क्रिएटिवली मतलब ऐसा होता नहीं है, क्रिएट कर दिया एक नया शॉट, है ना। तो क्रिएटिवली मतलब सृजनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से, किस ढंग से, तो सृजनात्मक तरीके से। ये क्या हो गया, एडवर्ब। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। क्रिएट मतलब बनाना, वर्ब। क्रिएटिव सृजनशील, वो व्यक्ति किस प्रकार का है, सृजनशील। ही इज अ क्रिएटिव पर्सन, वो एक सृजनशील व्यक्ति है। किस प्रकार का है, सृजनशील, एडजेक्टिव। क्या, क्रिएशन, कृति। ब्यूटी, सॉरी, क्रिएटिवली किस ढंग से, सृजनात्मक तरीके से। एडवर्ब हो गया कि नहीं हो गया। तो आपस में क्या है ये, जुड़े हुए हैं। नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। इतना बड़ा काम नहीं है। तो देखने की कोशिश करते हो कभी कि नहीं आप, कोशिश करते हो पक्का। अच्छा। इसका भी फोटो खींचोगे क्या, लगता है खींचोगे। एक आदमी खींच के ग्रुप में डाल देगा तो बाकी सब तक अपने आप पहुंच जाएगा। तुम लोग सोच रहे हो सर इतना हमारा समय खराब कर दिया, अब खराब नहीं हुआ है, बाद में पता चलेगा तुम्हें। अभी भी तुम में से ज्यादा लोग भूल ही गए हैं, आपको मैं बताऊं, छुट्टी के बाद सब खत्म है मामला, और नया से पढ़ने की जरूरत है। तो भोजपुरी में कहावत है कि बिलाई के भागे शिकहर टूटल। शिखर जानते हो क्या होता है, पहले ना रस्सी में बांध के दही जमाया जाता था ऊपर, है ना, टूट गया, बिल्ली खा ली। तब नया बैच शुरू हो रहा है 1 दिसंबर से, तुम लोग वैसे भी मामला गायब ही था, सब फिर से क्या हो जाएगा, पढ़ने को मिल जाएगा। अब देखो एक चीज, ये जो हम बता रहे थे शब्द, इसमें क्या देखा आपने, इस शब्दों के भीतर झांकने पे इंटरेस्टिंग वर्ल्ड मिलता है ना। शब्दों के भीतर अगर झांकोगे तो आपको बहुत अलग ही दुनिया दिखेगी, है कि नहीं। जैसे देखो, प्रोग्रेस, ग्रेस मतलब होता है मूव, बढ़ना। प्रो मतलब होता है आगे, तो आगे बढ़ना, प्रोग्रेस। या प्रगति भी होता है ना, प्रगति वर्ब भी होता है, सॉरी, प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, वर्ब है। अब प्रगति क्या है, नाउन है कि नहीं। आपने कहा रिग्रेस, ना, रिग्रेस, री मतलब होता है बैक, ग्रेस मतलब मूव, पीछे लौटना। कहते हैं रिग्रेसिव थॉट है उसका, क्या है, रिग्रेसिव। रिग्रेसिव मतलब एडजेक्टिव हो गया। रिग्रेटिव मतलब क्या होता है, पिछड़ा हुआ, पिछड़ा। और प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है मैं समझाता हूँ। लोग कहते हैं कि बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहिए, कैसा थॉट है ये, रिग्रेसिव थॉट है, पिछड़ा सोच है। बेटियों को पढ़ने देना चाहिए क्या है, प्रगतिशील या प्रोग्रेसिव थॉट है। समझ में आ क्या रहा है कि नहीं। तो जिसको प्रोग्रेस मालूम है उसको क्या मालूम है, प्रोग्रेसिव मालूम है। हम कहते हैं प्रोग्रेसिवली, प्रो प्रोग्रेसिवली, ये एडवर्ब है। प्रोग्रेसिवली का मतलब होता है धीरे धीरे आगे चलकर,
ना, बढ़ते हुए ढंग से, बढ़ते हुए ढंग से। जैसे ही विल बिकम रिच प्रोग्रेसिवली, वो आगे चल के बढ़ते हुए ढंग से क्या हो जाएगा, अमीर बन जाएगा। तो जिसको प्रोग्रेस मालूम है, उसमें प्रोग्रेस, ये सब समझ रहे हो ना, कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहते हैं मुंह से जो है खाना अंदर लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आहार निगलने की प्रक्रिया को साइंस में क्या बोलते हैं बताओ, इनग्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनग्रेस। इन मतलब अंदर, ग्रेस मतलब मुंह, है कि नहीं। अच्छा, मुंह से निकाल देना खाना तो क्या बोलते हैं, इग्रेस। ई मतलब एक्स बाहर, और ग्रेस मतलब क्या होता है, मुंह। दिख रहा है कि नहीं, इनग्रेस इग्रेस, है ना। कर मतलब क्या होता है, कर का संबंध है दौड़ने से। जैसे करंट होता है, करंट मतलब क्या होता है, धारा। दौड़ता है कि नहीं। अच्छा देखो, आपने कहा कि रिकर, रिकर सुना है, री मतलब अगेन, बैक, कर मतलब दौड़ना। रिकर मतलब होता है बार बार होना, बार बार होना। रिकरिंग डेसिमल सुने हो, और एक रिकरिंग डेसिमल में एक डेसिमल के बाद एक डिजिट बार 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 आता रहता है। तो रिकरिंग मतलब बार बार होने वाला, बार बार आने वाला, है कि नहीं। आप कहते हैं करंट, करंट एडजेक्टिव वर्ड भी होता है ना। करंट मतलब क्या होता है, मौजूदा या वर्तमान, कहते हैं ना। जो दौड़ रहा है अभी, करंट प्राइम मिनिस्टर मतलब अभी जो दौड़ रहा है प्रधान, मतलब जो चल रहा है, चलने वाला कौन है अभी।